भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। जुर्माना भी होगा। अमेरिका की जानिब से भारत की अशिया पर आयद टैरिफ पर 50% पर आ गया। भारत पर 25% इजाफी टैरिफ एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिए गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक के दौरान कहा, रूसी सदर पुतिन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। एप्पल ने अमेरिकी मईशत में मजीद $100 अरब की सरमायाकारी की। टेक कंपनियां मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से मईशत में बेहतरी आ रही है। महंगाई में कमी और तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सरमायाकारी के लिए खलीजी ममालिक समेत कई मुल्कों के दौरे किए। माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर्स पर 100% टैरिफ आयद किया जाएगा। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा जसवाल ने कहा कि अमरीकी इकदाम नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करें। नरेंद्र मोदी, कुछ हिम्मत दिखाओ, ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं ले रखे। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रखे हैं। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी के नाकाम सफारतकारी पर सवाल उठा दिया। कहा, नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ अमरीका में तहकीकात जारी है। मोदी अमरीकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के मारी मामला बेनकाब कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मनतकी काम किया। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि आखिरकार इन ममालिक को सजा दी गई जो रूसी तेल और गैस खरीद रहे हैं। ये ममालिक ऐसा करके पुतिन के शैतानी जंगी मिशन को फंड फराहम कर रहे हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कम होगी। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जो पहले था। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने के फैसले को सराहता हूँ। पुतिन का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमेरिकी मईशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलव्विस है वो अब किसी और की बजाय खुद को बरूद इल्ज़ाम ठहराए। वतन के दिफा पर मजीद 3 जवान कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके मस्तूम में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। मेजर रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद हो गए। शहदा में नाइक इब्न अमीन और लॉन्स नाइक मोहम्मद यूनुस शामिल। ISPR के मुताबिक फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता बम हमला किया। इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सीज के 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए पुरआज़म है। बहादुर जवानों को की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मस्तूम में फोर्सेस की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत। कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दबा की तरह खड़े हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मस्तूम हमले की मज़म्मत। कहा, कौम की हमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें बेबुनियाद हैं। पाक फौज का 2 टोक रद्द-ए-अमल। DG ISPR ने मुहर्रके हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिये मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहा कि अब इंडिया ने जंग छेड़ी तो भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। पाकिस्तान जंग का आगाज़ भारत के मशरक से करेगा। भारत को यह समझने की ज़रूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। कल पुलिस इंतजार करती रही, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का मजा। अवाम एहतजाज और धरनों से उकता चुके हैं। इन्हें तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं कारकर्दगी पर लिखा जाएगा।
माजी में लोग आवाम को घर बना कर देने के ख्वाब दिखाते रहे हैं, हम एक एक करके तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, अपनी ज़मीन अपना घर स्कीम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। इधर अपनी छत अपना घर मनसूबे के रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील, पंजाब हुकूमत ने 6 माह में 62,500 घर बनाकर तारीख रकम कर दी। 5 और 10 मरले के घरों के लिए 74 अरब के बिलासूद कर्जे जारी किए गए। अवाम ने भी कर्ज की वापसी का रिकॉर्ड बनाया, 99.9% रिकवरी हुई। बहरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त, FIA की कार्रवाई में अहम शवाहिद सामने आए। 1 अरब 12 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात तारड़ कहते हैं कि FIA की टीम पहुंचने पर रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद मजीद डिटेल्स सामने आएंगी। मुल्क की मायशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। इमरान और कैसर के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। मुल्क में बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। बेशतर इलाकों में आज भी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में ज़्यादातर मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खिताब पोठोहार, शुमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल है। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। बारिश ने इस्लामाबाद इंतजामिया का पोल खोल दिया। बरसाती नाले बिपर गए। छठा बख्ताबर, चक शहजाद, बाराको सभा के इलाके डूब गए। घरों में कई फुट पानी, सामान और फर्नीचर खराब हो गया। लोग घरों में कैद, मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। नशेबी इलाकों में मुक़ीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम कर दी। यौम आज़ादी तक इस्लामाबाद में बाजों की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। ज़िला इंतज़ामिया ने शहर के तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक तमाम अफसरान फील्ड में जाकर कार्रवाई यकीनी बनाएं। डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद का कहना है कि जिस इलाके के स्टॉल से बाजे बरामद हुए मुतल्लिका अफसर जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल से फ़लस्तीनियों की नाक़ाबिल तसव्वुर तकालीफ ख़त्म कराने के लिए इक़दाम का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि हमें ज़मीनी सूरत हाल की संगीनी का भी इदराक होना चाहिए। पूरी दुनिया बेयकीनी के आलम में है, ये सब देख रही है। इसराइल की जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा है। कोई भी जवाब इन इंतही गोलियों और एक पूरी आबादी को भूखा मारने और महसूर लोगों को इज्तिमाई सज़ा देने को दुरुस्त करार नहीं दे सकता। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गई। आयमा बेग की शादी की खूबसूरत तस्वीर सामने आ गई। कहती हैं सबसे करीबी दोस्त से शादी कर ली, दुआ कीजिए हम एक नया सफ़र शुरू कर रहे हैं। मद्दाहों ने जोड़े को ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करने पर मुबारकबाद दी।